सनातन का अर्थ ही होता है जिसका कभी अंत ना हो और जिसका आदि ना हो। जिसका आदि होगा उसका अंत भी होगा। क्योंकि हमारा धर्म सनातन है, अनादि है और अनंत काल तक है। हमारे सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है वेद। मैं वैदिक हूँ। वेद हमारा मूल प्रमाण है। वेद विरुद्ध कोई भी सिद्धांत हम स्वीकार ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे दोष की संभावना होती है। भ्रम है, विप्रलिप्सा है, कर्णापाठव है। तो हम वैदिक सिद्धांत को मानने वाले हैं। वेद का मूल प्रयोजन है आत्मज्ञान की प्राप्ति। आत्मज्ञान से ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी। आत्मज्ञान से ही परम शांति की प्राप्ति हो सकती है। आत्मज्ञान से ही समाज में धर्म की स्थापना और अपने आप में भी निष्ठा प्राप्त हो सकती है। इस मार्ग पर चलने के लिए हमारे यहाँ 3 शास्त्र हैं, जिनको हम प्रस्थान त्रयी के नाम से कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ये प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं। इन तीनों के अनुसार ही जो साधना करता है वो मेरे लिए प्रणम्य है, वो मेरे लिए आदरणीय है। हमारे समाज में सनातन धर्म की स्थापना हो, रक्षा हो, इसके लिए समय समय पर परमात्मा अनेक अनेक रूप में आकर के अवतार लिए, जिनमें 24 अवतारों की हम लोग चर्चा करते हैं। कभी राम बन कर के आए धर्म की स्थापना के लिए, कभी भगवान कृष्ण बन कर के आए अधर्म का नाश हो और धर्म की स्थापना हो। और कालांतर में बहुत सारे ऋषि लोग भी आए, जिनमें मैं जगत गुरु भगवान शंकराचार्य की परंपरा का, उनका भी काम था जिस समय हमारे समाज में विधर्मी लोगों का बहुत ज़्यादा प्राबल्य था, जैनिज्म और बौद्धिज्म, और लगभग हमारे सनातन धर्म का उस समय पर विलुप्त प्राय हो रहा था। उस समय भगवान शंकराचार्य जी ने रक्षा किया। आज भी अगर हम देखते हैं तो भारतवर्ष के चारों तरफ बौद्ध दर्शन का बोलबाला है, चाहे श्रीलंका हो, म्यांमार हो, चाइना हो या तिब्बत हो या उधर अफगानिस्तान में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मिली। केवल भारतवर्ष में हम सुरक्षित रहे तो जगत गुरु भगवान शंकराचार्य के कारण। ये बहुत सारे महापुरुष आए और ऐसी ही महापुरुषों की परंपरा में हमारे संत श्री आसाराम बापू भी इस धरा पर आए। उन्होंने भी बहुत सारा कार्य किया, लेकिन जो कोई श्रेष्ठ कार्य करता है उसके विरोधी बहुत पैदा हो जाते हैं। हम तो भगवान शंकराचार्य की याद करते हैं। उनका भी हत्या करने के लिए एक कापालिक आया था और सिर को दान में मांग करके हत्या करने के लिए ले जा रहा था। तब पद्मपादाचार्य जी के ऊपर नरसिंह अवतार होकर के भगवान शंकराचार्य की रक्षा हुई। और न जाने कितने कितने महापुरुषों को हमारे यहाँ पर विधर्मियों ने सताया, परेशान किया, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे आज का कलयुग है। ऐसे आसाराम बापू पर भी अन्यायकारी लोगों ने अपनी नीति का इस्तेमाल करके, दुर्नीति का इस्तेमाल करके उनको परेशान किया, और वो सारे जगत में वो चर्चा का विषय है। सब झूठे केसों में उनको इतना परेशान किया। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि महापुरुषों की रक्षा हो। महापुरुषों की रक्षा होगी तो शास्त्रों की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान जब भी अवतार लेते हैं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए। स्वामी जी, पूज्य आसाराम जी बापू ने जो धर्म परिवर्तन को रोका है और जो पाश्चात्य कल्चर समाज में हावी होते जा रहा था, जैसे आपने नाम लिया, बौद्धों का एक समय बहुत बोलबाला था, जैनों का भी एक समय बहुत बोलबाला था, तो सामाजिक विकृतियां आ गई थी। तो वर्तमान समय में वैलेंटाइन डे, क्रिसमस डे, ये सारी जो विकृतियां आ गई थी, अभी लिव एंड रिलेशंस, ये जो विकृतियां आई हैं, ये सारी विकृतियों को पूज्य संत आसाराम जी बापू रोकने में काफ़ी कामयाब हुए। आपको क्या लगता है? समाज में विकृतियां कुछ तेजी से फैली थी जी। ये करीब 50 साल में। जी। हम लोग जब
कहने के लिए हम आज़ाद हुए, जी लेकिन धर्म की दृष्टि से, मानसिकता की दृष्टि से हमको आज़ादी नहीं मिली। जी वैचारिक रूप से हम उन्हीं लोगों को फॉलो करते रहे जो पहले भी थे, जी और हमारे उस समय पर शासन के लोग भी ऐसे थे। इतने सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, जी क्या कोई उनको हिंदू नहीं मिला जो HRD का जो है उसको मंत्रालय दिया जाता? जी शिक्षा मंत्रालय शुरुआत से कोई मुसलमान को दिया गया। दिया जाता रहा। जी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जी जो हमारे समाज में हुआ। अनेक संतों ने आवाज़ उठाई, जी प्रयास भी किया, दक्षिण भारत में भी किया, उत्तर भारत में भी किया। जैसे किसी समय स्वामी श्रद्धानंद जी ने बहुत प्रयास किया, जी उनकी हत्या करा दी गई। जी गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक रहे, और भी बहुत सारे महापुरुषों ने। लक्ष्मणानंद जी को लक्ष्मणानंद जी का तो अभी अभी हुआ, अभी हुआ। जी लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी का तो उस समय हुआ जब गांधी जी थे, जी और गांधी जी ने उनके हत्या करने वालों को बचाने का प्रयास किया। जी तो बहुत सारा पहले भी होता रहा, जी अभी भी संत आसाराम जी के साथ भी हुआ घटनाएं। जी लेकिन हम लोग एक दृष्टि से आशावादी हैं, जी क्योंकि भगवान ने हमारे भारतवर्ष में शासन सत्ता को ऐसा मजबूत बनाया इस समय पर जी कि जो हमारे अपने सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने में पूरा प्रयासरत हैं। जी हम प्रशासन को भूरि भूरि अपनी शुभकामनाएं देते हैं, और क्योंकि आज हम कुछ बातें कर पा रहे हैं, जी नहीं तो एक जो समय ऐसा भी था, लखनऊ में जी मैं था, उस समय पर जय श्री राम कह करके आप सड़क पर निकल जाते तो आपको जेल में डाल देते थे। जी और मनुष्य की अर्थी के साथ में जी 10 लोग भी जय श्री राम कह करके जाना मुश्किल था। जी वो शासन भी था, और लखनऊ में मैंने देखा उस समय पर जी जो सो कॉल्ड हिंदू हैं लेकिन पूरा मुसलमान का फॉलो करने वाले, उनका शासन था। और ऐसी भी स्थितियों से हम गुजरे हैं, तो आज कम से कम हम अपनी बात बोल तो पा रहे हैं, तो भर है हम कह तो पा रहे हैं, जी तो हमारा शासन प्रयासरत है। एक बात और है, किसी भी चीज का विध्वंस करने में समय नहीं लगता। जी घर भी तोड़ना हो तो 2 घंटे में बुलडोजर तोड़ जाता है, जी बनाने में 2 साल लगता है। बिल्कुल तो हमारे सनातन धर्म को सैकड़ों साल तक तोड़ा है, जी तलवार की जोर पर मुसलमानों ने, जी और बौद्धिक स्तर पर ईसाइयों ने। सही सैकड़ों सालों तक इन्होंने हमारे धर्म पर प्रहार किया है। तो अभी तो थोड़ा सा समय है, जी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, जी तो हम आशावादी हैं, भगवान कृपा करेंगे। ये जो समाज आज हमको दिखाई पड़ रहा है कि हमारा सनातन धर्म छोड़ करके उधर गया, वही समाज एक दिन पुनः हमारे सनातन को स्वीकार करेगा। जी जी और बहुत सारी संस्थाएं विदेशों में भी काम कर रही हैं, हमारे सनातन धर्म की अन्यान शाखाएं, और उसमें दिखाई पड़ता है जब कोई सड़क पर जो है भगवत नाम लेता है तो हृदय प्रसन्न होता है। तो ये समय एक बार पुनः आवेगा। संत आसाराम जी ने भी किया, और भी लोग कर रहे हैं। मेरा सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। हम धीरे धीरे सही, आज के समय में कम से कम हम सड़क पर कीर्तन तो कर सकते हैं, हवन तो कर सकते हैं। स्वामी जी, एक विषय है समाज में बहुत है कि कुंडलनी शक्ति क्या होती है, और कुंडलनी शक्ति जागृत करने के लिए बोर्ड जगह जगह दिखते हैं। और वैसे मैंने देखा है पूज्य बापू जी के सत्संग में, बापू जी जब संप्रेक्षण शक्ति का करते हैं तो हजारों लोगों को जो है प्राणोत्थान होता है, कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती है। तो उसके विषय में जरा बताएं अभी, और कौन महात्मा है धरती पे जो कुंडलनी शक्ति जागृत करते हैं। देखो, मैंने पहले कहा था मैं वैदिक हूँ जी। वेद में 3 विभाग हैं जी। कर्म का, उपासना का और ज्ञान का। जी। इसलिए त्रयी कांड कहा जाता है। कर्म का मार्ग है जिसमें खूब सेवा की जाती है, यज्ञ किया जाता है। उपासना का मार्ग है जिसमें भक्ति की जाती है, और ज्ञान का मार्ग है जिसमें ब्रह्म विद्या से अपने भीतर के अज्ञान को मिटाया जाता है। कर्म का मार्ग, सेवा करते करते अंतःकरण शुद्ध हो गया। जी।
भक्ति का मार्ग उपासना से चित्त सूक्ष्म हो जाता है। जी जब चित्त सूक्ष्म हो गया तो ज्ञान के मार्ग में प्रवेश करके साधना आगे कर सकता है। जी क्योंकि मैं ब्रह्म विद्या का आचार्य हूँ, जी तो अगर कोई हमसे आत्मा की, ब्रह्म की, परमात्मा की या इस साधना के विषय में कोई हमसे प्रश्न करता है जी तब मैं खुश होता हूँ, जी जी लेकिन वो विषय मेरा नहीं है। जी जी कुंडलनी का विषय मेरा नहीं। हमारा विषय है कि जीव की हमेशा के लिए समस्या समाप्त हो जाए, और वो हमेशा के लिए उसका आवागमन समाप्त होना केवल अज्ञान के मिटने से ही हो सकता है। मृत्यु समृत्युम आपनोति, बार बार जन्मेगा और मरेगा वो कौन? जो इस जगत में भेद बुद्धि वाला होगा। ये वेद का मंत्र है, जी। ये वेद का मंत्र है। ऐसा भी दिखाई पड़ा कि 14 बार कायाकल्प कर लेने वाला, जी पर काया शरीर प्रवेश करने वाला महाराष्ट्र का महापुरुष थे चांगदेव जी। जी चांगदेव नाम था, जी जो इतनी सिद्धि वाले थे। वो भी संत ज्ञानेश्वर की ख्याति से उनको द्वेष हुआ, जलन हुआ। हाँ, तो वो जो चित्त का निर्माण है जी हमारी दृष्टि में वो प्रधान है। केवल जो है किसी दिव्य शक्ति से और कुंडलनी जागृत हो जाए वो मेरा विषय नहीं। स्वामी जी, मैं एक जगह बैठा था, कुछ महात्मा चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, तीनों में भेद है क्या इसमें, कि एक ही है? क्या चीज है, जरा इसको बताएं। हाँ, देखो, भेद नहीं है तीनों में। अच्छा जब हमने एक शब्द प्रयोग किया आत्मज्ञान, जी जब कोई साधक चिंतन करते करते उसने अपने शरीर से ममता को हटाया, जी मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, इन सब का नेति करते हुए जब उसने अपने चेतन का अनुभव किया तो उसको हम कहते हैं अब इसने अपनी आत्मा को जाना। सबसे नेति करता हुआ भीतर गया जी तो जड़ वस्तु का निषेध हुआ, शुद्ध चेतन में स्थित हुआ, तो हमने कहा ये अपनी आत्मा को जाना आत्मज्ञान। लेकिन आत्मा केवल देह के अंदर ही नहीं है ना जी। अगर देह के अंदर मात्र कोई आत्मा को मानेगा तो परिच्छिन्न सीमित हो गया ना जी। एक देश में आत्मा है और एक देश में ईश्वर है, ऐसा मानोगे तो सर्वव्यापकता खत्म हो गई ना। तो अभी साधना उसकी पूरी नहीं हुई, भले वो ध्यान करते हुए आत्मा को जान लिया, अब वो और आगे साधना करेगा, जगत का चिंतन करेगा, तो वो तुम अपनी आत्मा से तत्पद में जाएगा। अब मेरी आत्मा ही सर्वात्मा है, मेरी आत्मा ही सारे जगत की आत्मा है। ये जब उसको हो जाएगा अनुभव, तब उसको कहेंगे अब इसने ब्रह्म का अनुभव किया। तब इसीलिए हमारे यहाँ का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि। तो ये दोनों तरीके से अब जब उसने ब्रह्म तत्व की अनुभूति कर लिया जो सर्वव्यापक है, सारे जगत का अधिष्ठान है, तब ये जगत की रचना करने वाला कौन है? तो वही ब्रह्म अपनी माया शक्ति से जगत की रचना करता है। उस पर हमारी भक्ति हो, श्रद्धा हो, उसको हम कहते हैं परमात्मा। शुद्ध निर्विकार चेतन तत्व को जब हमने स्वरूप में जाना तो आत्मज्ञान है। वही शुद्ध निर्विकार सारे जगत का अधिष्ठान है, ये जाना तो ब्रह्म ज्ञान है। और वही शुद्ध चेतन जब अपनी माया शक्ति को धारण करके और जगत की उत्पत्ति स्थिति करने लगता है तो उसको हम कहते हैं परमात्मा। जी बहुत सही। इससे एक प्रश्न और स्वामी जी बनता है कि संवेदन, वासना और कलना ये क्या है और कैसे निवृत्त हो, ये जरा सा विश्लेषण करें इसका। संवेदन, वासना और कलना। अब हम तो चूंकि उपनिषद को प्रमाण मानते हैं जी, तो किसी का भी और कुछ चीज होवे तो वह अलग बात है जी। सभी ऋषियों की अपनी अपनी अनुभूति है जी। लेकिन हमारा शास्त्र मत और हमारे आचार्य का मत, हम ये दो को प्रमाण मान के चलते हैं, हमारे गुरु जी का और शास्त्र का। दोनों मेल खा जाता है तो उसको हम स्वीकार कर लेते। तो जो संवेदन है उसको हमने कहा संबित।
किसी भी चीज की हमारे भीतर में जब ज्ञान की वृत्ति पैदा होती है तो उसको कहते हैं संबित। जी मैं अभी यहाँ पर आया था, जी अभी मैं यहाँ से जाऊंगा, इस ज्ञान का नाम है काल संबित। जी समय की संबित हुई, समय ये वस्तु यहाँ पर रखी है, जी ये क्या हुआ, वस्तु की संबित हुई। जी एक एक चीज की जो हमारे भीतर संवेदना हो रही है, जी संवेदना माने सम्यक रूपेण विद धातु से, देखो सम वहाँ उपसर्ग है जी और जो वेद शब्द है वह विद धातु से उसका शब्द बनता है। उसके चार अर्थ होते हैं, विद ज्ञाने, विद लाभे, विद प्राप्त करने के अर्थ में, ऐसे विद सत्तायाम। तो संवेदना शब्द की ऐसी व्युत्पत्ति होगी। जी तो संवेदना माने किसी वस्तु का जो हमको बोध हो रहा है जी उसको हम कहते हैं संवेदना। जी अब उस बोध होते होते उस वस्तु का भीतर पड़ जाएगा संस्कार। जी हमने वहां पर इस वृक्ष को देखा था, हमने वहां पर इस व्यक्ति को देखा था। देखो अब वो व्यक्ति नहीं है, पहले हुई संवेदना, जी संबित हुई, उसके बाद फिर अब उसका पड़ा संस्कार, संस्कार पड़ गया। अब वो संस्कार इस वस्तु का पड़ा, उस वस्तु को पड़ा, लाखों वस्तुओं का पड़ा, हजारों वस्तुओं का पड़ा, और समस्त संस्कारों के समूह का नाम ही हम कह देते हैं वासना। जैसे एक वृक्ष है तो हमने कहा अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, और पूरे वृक्ष के समूह का नाम देना हो तो हमने कहा वन, जंगल। हाँ भाई, एक व्यक्ति का नाम देना हुआ तो हमने कहा इस व्यक्ति का अमुक नाम है जी। अनेक व्यक्ति को एक साथ बोलना हुआ तो हमने कहा जन समाज है, सत्संगी लोग हैं बैठे हुए हैं। तो वैसे ही समस्त संस्कारों के समूह का नाम ही वासना है जी। और वही जो वासना होती है, अब हमारे भीतर जन्म जन्मांतर से कितनी वासनाएं हैं इसकी कोई गिनती ही नहीं। सब वो जैसे पृथ्वी माँ में न जाने कितने जीव बीज पड़े होते हैं जी। लेकिन जैसे बरसात होती है उसमें से घास भी उगाती है जी। कोई किसान घास नहीं बोता जी, वो तो गेहूं बोता है, बढ़िया फसल बोता है, लेकिन वो खेत में से तमाम खरपतवार भी निकल आता है क्योंकि उसमें वो बीज था। भले गर्मी में सब सूख गया था लेकिन फिर बीज वहां पर था। उसी प्रकार से जन्म जन्मांतर से जीव के चित्त में अनेकानेक संस्कार पड़े हैं, वही सब वासना है। उनमें से कुछ वासनाएं जब अपना फल देने के लिए प्रकट होने लगती हैं या वो क्रिया में लाने के लिए व्यवहार करने लगती हैं, तब हम उनको कह देते हैं कलना। जो वासना अभिव्यक्ति होनी शुरू हो जाती है उसको हम कह देते हैं कलना। हाँ, क्योंकि अब अलग अलग व्यवहार में आने लगेगी। फिर हमारे भीतर तमाम तरह की वासनाएं हैं। सवेरे हुआ, हमने कहा कि चलो अब चाय पीते हैं जी। हाँ, दोपहर में बात हुई, हमने कहा कि चलो अब भोजन करते हैं जी। कौन सा भोजन करेंगे? अमुक वाला भोजन हमको करना है। हाँ, तो ये कहाँ से आया? और संस्कार तो बहुत सारे पड़े हैं हमारे भीतर। गुजरात का भी भोजन हमने खाया है, केरला का भी खाया है, हाँ, बहुत सारा पड़ा है, लेकिन आज हमको अमुक वाला भोजन खाना है ना? वो उसकी वासना है। तो अब वो क्या हो गया? जैसे बनारस में मान लो विद्या प्राप्त करना है कोई विद्यार्थी और वहां से बाहर आया, उसको लगा कि आज हमको लौंग लता खानी है जी। अब क्या हो गया? तो वासनाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन उसमें से एक प्रकट हो गई अब ना, वो कलना वाली, अब वो कलना हो गई। और ऐसे हमको दिनचर्या में प्रत्येक व्यवहार में करते रहना पड़ता है। ये वस्तु चाहिए, अमुक चीज चाहिए, तो हम उसको कहते हैं अब हमको व्यवहार में लगा रही है, वो हो जाती है कलना। हमारी समझ में ऐसी आती है बात जी। यही कलना जो है कि अगले जन्म का वो भी बन सकती है। अब हम बिल्कुल, अब जब कर्म करते रहेंगे, देखो अब कर्म का ये है कि जैसे ही हम कोई क्रिया करेंगे जी, अब हमारे भीतर की वासना ही हमको प्रेरित करेगी जी, एक कार्य को करो, हम उसको क्रिया को करेंगे जी। जब हम क्रिया करेंगे तो इससे दो फल मिलता है जी। फिर एक का नाम होता है दृष्ट फल, एक का नाम होगा अदृष्ट फल जी। दोनों, पुण्य भी होता है, पाप भी जी। अब हम किसी जगह पे जा रहे हैं, कई जगह जब जा रहे हैं जी, सामने जो है आम का बगीचा लगा है, फल अच्छे लगे हैं, मन में इच्छा हुई एक फल तोड़ के खा लो जी। हमको दिखाई नहीं पड़ा, एक खराब वाला देखो वासना है जी। और हमने एक फल तोड़ा, चोरी कर लिया जी, खा लिया, दृष्ट फल हुआ कि हमारी इच्छा पूरी हो गई जी, एक दृष्ट फल हुआ। लेकिन एक अदृष्ट फल पड़ा मन में कि हमने
आम का फल तोड़ करके बिना पूछे खाया था। चोरी। अगर 5 साल बाद भी उस रास्ते से गुजरोगे जी तो वो बात आपको याद आ जाएगी चोरी। कि यहाँ पर मैंने ऐसा कार्य किया था। जी। या कोई गंगा जी आएगा तो उसको याद आ जाएगा कि 5 साल पहले मैं इस घाट पर स्नान किया था। जी। तो देखो, एक क्रिया का 2 फल हो रहा है, जी। एक दृष्ट फल तुरंत, जी। और दूसरा अदृष्ट फल पड़ा चित्त पे, संस्कार। और वही संस्कार फिर से वासना बन जाएगी, वही फिर हमको दूसरे जन्म में ले जाएगी, फिर तीसरे। तो जैसे हमारे भीतर संस्कार आया, संबित आई, संवेदना आई, संवेदना से संस्कार पड़ा, संस्कार से फिर कलना हुई, कलना से फिर हमने व्यवहार किया, फिर व्यवहार का 2 फल होगा, एक तत्कालिक और एक संस्कार के रूप में। फिर वो संस्कार हमको बार अलग अलग ले जाएगी। इसी का नाम हम देंगे कर्म बंधन। जी। अब बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम। अगर कोई साधक, मान लो कोई एक साधक ऐसा हो, महापुरुषों की कृपा से ये सीख जाए कि इस जगत में वो क्रिया तो करे जी। कर्म करे, उसका दृष्ट फल भी होवे सामने वाला, लेकिन उसका अदृष्ट फल न पड़े, संस्कार न पड़े। तो ये कैसे संभव है? जिस दिन ये हो जाएगा वही मोक्ष का दरवाजा है। जैसे अब कथा में क्या सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण 16,000 रानियों के बीच में रहते हुए भी बाल ब्रह्मचारी है। दुर्वासा ऋषि सब भोजन करने के बाद भी वो कभी कुछ खाए नहीं। न कर्तृत्व न कर्माणि, वो एक कला ऐसी है, वही ज्ञान का मार्ग है, वही ब्रह्म विद्या का मार्ग है। एक प्रश्न और है स्वामी जी, कि आप ये गेरुआ भगवा कलर पहने हैं, कोई सफेद पहनता है, कोई काला पहनता है, तो लोगों को ये जानना है कि ये अलग अलग क्यों पहनते हैं, इसका महत्व क्या है? देखो, एक तो समझ लो हमारे संतों का एक परंपरा है जी। भगवान शंकराचार्य के पहले 10 नाम संन्यास की परंपरा नहीं थी। सरस्वती, गिरी, पुरी, भारती, वन, तीर्थ, अरण्य, आश्रम, ये भगवान शंकराचार्य जी ने चलाया जी। वैदिक पीरियड में ज्ञान ही हमारा मुख्य था जी। बाद में फिर जो भगवान विष्णु की उपासना करने लगे वो वैष्णव कहलाए जी। हम पंचदेव उपासक हैं जी। जो शिव की उपासना करने लगे शैव कहलाने लगे। गणेश की उपासना करने वाले गाणपत्य कहलाए जी। देवी की उपासना करने वाले शाक्त कहलाए जी। सूर्य भगवान की उपासना करने वाले सौरमत्य कहलाए। ये पंचदेव उपासना कहलाए। इसमें जो शैव मत वाले हैं वो कषाय वस्त्र पहनते हैं जी। वैष्णव मत वाले प्रायः श्वेत वस्त्र पहनते हैं, प्रायः जी जी, लगभग कह रहे हैं जी जी। हाँ, पूरी तरह से नहीं जी। भाव ये था कि अब हम सन्यासी बने हैं तो केवल ये नहीं कि चल करके जो है फालतू में भंडारा खाएं या सुल्फा पिए, इसके लिए नहीं बने जी। ये हमारा महात्माओं का काम नहीं था जी। हमारे ऋषियों का काम था खूब चिंतन करो, जीव का, जगत का, ईश्वर का, साधना का। ये हमारे ऋषि वो काढ़ खा के रह लेते थे जी। चिंतन में श्रेष्ठ था। जितने आचार्य हुए सबका इतिहास पढ़िए तो बिल्कुल कम से कम में जीवन और चिंतन उनका सर्वश्रेष्ठ जी। चाहे रामानुजाचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, मध्वाचार्य जी हो, निम्बार्काचार्य हो, महर्षि गौतम हो, कणाद ऋषि हो, पतंजल मुनि हो जी। विचार यही था। तो जब कोई चिंतन करता था और उसके भीतर ज्ञान की एक भीतर प्रचंड ज्वाला है जी। ज्ञान जल रहा है बिल्कुल, तो जैसे अग्नि जल रही होती है, धधक रही है, कहीं पर कोयला जल रहा है तो उसका जो रंग होता है वही रंग हो गया कसाय वस्त्र जी। भाव यह था कि इनके भीतर वो ज्ञान की ज्योति है जी। और मान लो वही अग्नि बुझ गई तो अग्नि जली और जलने के बाद बुझ गई जी, तो सफेद हो गया राख जी। तो उन्होंने कहा हमारे भीतर अब भगवान की भक्ति इतनी हो गई कि अब हमको कुछ जानने की भी जरूरत नहीं, सब जान लिया, पूरा हो गए। तब उनका मन पूरा शांत हो गया तो श्वेत वस्त्र पहनते हैं राख के जैसे। भाव यही था। बाकी तो परंपरा में अलग अलग बातें हो। हरिओम।